आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए यहाँ पे एक सॉक्स लेके आई हूँ। ये सॉक्स मैं आज बेबी सॉक्स बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलाई बता दूँ। सिलाई मैंने यहाँ पे 11 नंबर की सिलाई ली हुई है और ये है पतली वाली ऊल, 4 प्लाई ऊल है उस वाल की नीटिंग यार्न। ये पतली होती है तो मैंने यहाँ पे 11 नंबर का सिलाई लिया हुआ है। इसमें फंदे मैंने 48 डाल के रखी हुई है, यानी कि 48 फंदे डाले हुए हैं। 48 फंदे डालने के बाद मैंने इसकी धारियां कंप्लीट की हुई है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अगर ये 2 4 6 8 10 और एक 11, 12वीं लाइन पे हम यहाँ पे 11 यानी 12वीं लाइन उल्टी साइड आएगी। तो यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ 2 कलर से बना रही हूँ मैं, चाहे तो आप 3 कलर से भी इसे बना सकती हैं। तो यहाँ पे सिलाई डालेंगे और यहाँ से कलर चेंज करते हुए सिलाई को हम पूरी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है सॉक्स और बहुत ही कम ऊन में। लगभग आपको 12 से 14 ग्राम ऊन में एक सॉक्स बनके आपकी रेडी हो जाएगी। रेड कलर के धागे को हम कट कर देंगे क्योंकि अभी उसका कोई काम नहीं है। इस धागे को आगे ले जाएंगे हम। तो इस तरह से करते हैं, हम पहले उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी सिलाई हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं सीधी साइड पे। सीधी साइड पे देखिए पहला फंदा उतारेंगे जिस तरह से हम सीधा बुनते हैं। धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से टोटल 11 फंदे बुनेंगे। एक फंदा हमने उतारा, 10 फंदे और बुन लेते हैं हम यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए क्या करेंगे, धागा को पीछे करेंगे, सॉरी धागा आगे रखेंगे। अब यहाँ से देखें 2 फंदा हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे, ठीक है। धागा आगे रखेंगे तो जाली बनते हुए 2 फंदा हमारे यहाँ पे सीधा बन जाएगा, 1 और ये 2, ठीक है। यहाँ पे जाली भी पड़ गई, 2 फंदा सीधा बना लिया। धागा आगे करेंगे और 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2। धागा पीछे, बीच के 26 फंदों को हम इसी तरह से बनाएंगे, 2 उल्टे 2 सीधे, ठीक है। अब 2 उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, 2 सीधा, 1 और ये 2। धागा आगे, 2 सीधा, सॉरी 2 उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। तो देखिए यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे सीधा बना लिया, 2 उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2। धागा पीछे, 2 सीधा, धागा अपनी ओर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने फंदे हैं, 2 4 6 8 10 और एक 11 अभी भी बनेगी। 2 उल्टा बनाएंगे, 1, ठीक है। ये 2, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। अब देखिए यहाँ पे कितने फंदे हैं, 2 4 6 8 10 और एक 11, ठीक है। अब यहाँ पे धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे सिलाई पे धागा घुमाएंगे। इस तरह से हमें जाली डालनी है, ठीक है। धागा पीछे आगे लाएंगे और सिलाई पे इस तरह से धागा घुमा लेंगे और जाली डालेंगे। अब यहाँ पे 11 फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, उल्टे साइड भी देख लीजिएगा, फिर आप स्किप कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी ग्रीन कलर की दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब उल्टे साइड आ जाते हैं। सबसे पहले हम 11 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो पहला फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। 11 फंदों को हम पहले उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, ठीक है। 11 फंदे हमने बना लिए।
अब जो ये जाली का फंदा, ये जाली वाला फंदा हम इस 11 वाले फंदे के साथ हम इसे इस तरह से ले लेंगे ऐसे। तब यहाँ पे हमारी हो गई 12 फंदा। ठीक है, 2 4 6 8 10 और ये 12। जो भी फंदा बढ़ता हुआ जाएगा हम इसे इस तरफ ले लेंगे, जो हम उल्टे साइड बुन रहे हैं इधर। अब यहाँ पे देखिए, चाहे तो आप सीधी साइड से भी ले सकती है। जब उल्टा बुनते हुए आएंगे तो 11 फंदे बुनने के बाद जाली वाला फंदा बुन लेंगे 12वां, उसके बाद जाली डालेंगे। अब क्या करना, देखिए यहाँ पे 2 फंदा उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा दिख रहा है, तो यहाँ पे पहले 2 फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे 1 और ये 2। अब धागा पीछे करेंगे, 2 फंदा सीधा दिखाई दे रहा देखिए, है ना, 2 फंदा सीधा बनाएंगे 1 और ये 2। यानी अब जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको उसी तरह से बुनना। 2 उल्टा दिख रहा है तो 2 उल्टा बना लेते हैं पहले, 1 फंदा उल्टा और ये दूसरा फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर 2 फंदा सीधा। इसी तरह से करते हुए कंप्लीट करती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए हमने बना लिया 2 सीधा 2 उल्टा करते हुए। यहाँ पे जाली है तो जाली वाला फंदा हम इधर ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसे अब यहाँ से उल्टा बना लेंगे। इधर 11 फंदा और ये जाली वाला फंदा, और ऐसे शुरुआत में भी 2 फंदा उल्टा है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल यहाँ पे 14 फंदा उल्टा हो जाएगा पीछे साइड से। आ गए सीधी तरफ, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 12 फंदा सीधा उल्टा बनाएंगे। ठीक है, 1 फंदा हमने उतार लिया क्योंकि जाली वाला फंदा भी हमें इधर ही ऐड करना है। हर जाली वाला फंदा जो बढ़ता हुआ जाएगा, ये हमारे दोनों साइड जो हमने 11 फंदा लिया हुआ था उल्टा, उधर ही आपको ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 10 और 1 11 और ये जाली वाला फंदा 12। ठीक है, अब धागा आगे ही रखेंगे। अब देखिए 2 फंदा सीधा है, जब सीधा फंदा रहे तो धागा आगे ही करते हुए यहाँ पे हम इसे बुनेंगे, तो यहाँ पे जाली पड़ जाएगी हमारी। इस तरह से लेंगे और इसे सीधा बना लेंगे 1 और ये 2, धागा अपनी ओर करेंगे। अब 2 उल्टा 2 सीधा 2 उल्टा, इस तरह से करते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट में जैसे मैंने बताया, धागा आगे करते हुए सिलाई पे धागा घुमाएंगे, इसके बाद जाली डालते हुए 12 फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक करती हूँ, फिर यहाँ समझा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया, जाली वाला फंदा है, तो यहाँ से फिर से एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ। 2 4 6 8 10 और ये जाली वाला फंदा भी इधर ऐड करेंगे तो 12। ठीक है, अब धागे को अपनी ओर करेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से घुमाएंगे सिलाई पे, ऐसे घुमा लिए तो यहाँ पे हमारी जाली पड़ जाएगी। अब यहाँ से 12 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे, और उल्टी साइड से जब हम बुनेंगे तो ये जो जाली वाला फंदा हम इधर ऐड कर लेंगे, यानी कि उल्टा इसे बुन लेंगे। तो एक बार आपको समझा देती हूँ उल्टे साइड, देखिए। ठीक है, यहाँ से बुनते हुए जाएंगे हम 2 4 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये जाली वाला फंदा भी इधर ही ऐड करेंगे। इसके बाद 2 फंदा तो हमारा उल्टा है, उसे उल्टा ही बनाएंगे, फिर 2 सीधा 2 उल्टा, जिस तरह से उसी तरह से बनाएंगे, और उल्टे फंदे के साथ ये जाली वाला फंदा इधर चला जाएगा। ठीक है, जब सीधी तरफ आएंगे तो फिर हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, फिर बनाएंगे 2 4 6 8 10 12 और ये जाली वाला फंदा जो है ये भी हमारा इधर ही ऐड हो जाएगा, तो 13 फंदा हो जाएगा। ठीक है, 13 फंदे के बाद फिर हम धागा आगे रखेंगे, उसके बाद 2 फंदों को सीधा बना लेंगे, तो यहाँ पर हमारी जाली पड़ जाएगी। फिर यहाँ से बुनते हुए जाएंगे, फिर 13 फंदे से पहले हम यहाँ पे धागा अपनी ओर करते हुए सिलाई धागे पे घुमाएंगे, उसके बाद यहाँ से 13 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पे जो जालियाँ बनाएंगे 7 जाली बना के कंप्लीट करूँगी। एक हो गई, ये दूसरी जाली हो गई। अब इधर से उल्टे साइड घूमते हुए जब सीधी तरफ आऊँगी तो तीसरी जाली हो जाएगी। इसी तरह से करते हुए 7 जालियाँ कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 7 जालियाँ बन के कम्प्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जालियाँ बन के कम्प्लीट हो जाने के बाद अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी जाली नहीं डालेंगे। अब जो बीच में यहाँ पे 26 फंदे हैं, जैसे 2 उल्टे 2 सीधे, इसे हमें घटाना है। तो किस तरह से घटाएंगे वो देखिए। धागा पीछे कर लिया हमने, अब 2 सीधे फंदे हैं तो 2 का 1 करेंगे हम यहाँ पे, इस तरह से 2 का 1 कर लिया। अब धागा अपनी ओर करेंगे, अब 2 फंदा उल्टा है तो इसे धागा अपनी ओर करते हुए 2 फंदा उल्टा बना लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, 2 फंदा सीधा है तो 2 का 1 करेंगे, आगे साइड से सिलाई डालते हुए सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा है तो 2 का 1 करेंगे, सिलाई को अपनी ओर करते हुए। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदा सीधा है तो 2 का 1 करेंगे, इस तरह से आगे साइड से सिलाई डालते हुए।
इसी तरह से करते हुए यहाँ पे जितनी भी फंदे हैं सभी को हम घटा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे बनेगी। बहुत ही ईजी है और जल्दी बन के कम्प्लीट भी हो जाती है और ऊन बहुत ही कम लगती है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को लाइक नहीं करती हैं। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें हर दिन कुछ नया वीडियो देखने के लिए। इस तरह से देखिए हमारी लाइन भी कंप्लीट होने को आई है। ऐसे लेंगे और उल्टे साइड का भी डिज़ाइन देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से पहले कर लेते हैं। धागा पीछे, 2 फंदा का 1 फंदा हमने बना लिया। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे जो भी बचा हुआ फंदा धागा आगे करते हुए यहाँ पे इस साइड कितने फंदे वो देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। ठीक है, अब इन 18 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेते हैं। फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि उल्टे साइड किस तरह से करना है। अब देखिए उल्टे साइड आ गए तो सबसे पहले इन 18 फंदों को बुन लेंगे जाली तक। उसके बाद फिर किस तरह से बुनना है वो देखते हैं। तो पहला फंदा को उतार लेंगे जिस तरह से हम सीधा बुनते हैं। धागा अपनी ओर करते हुए यहाँ से 18 फंदों को बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, ये वाला ये 18वां फंदा हमने इसे उल्टा बना लिया। ठीक है, अब उल्टा हमने बना लिया। अब ये फंदा क्या करेंगे, वापस से इसी सिलाई पे चढ़ा लेंगे। ऐसे वापस से इसी सिलाई पे चढ़ाने के बाद देखिए बीच में जितने भी फंदे, इधर 18 फंदों को छोड़ते हुए यहाँ से काउंट कर लेते। 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक 18। बीच में देखिए फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इन 14 फंदों को इस वाले फंदे के ऊपर से हमें गिरा देना है। ठीक है, तो एक एक करके ये सारे फंदे को हम इसके ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। इस फंदे को हल्का सा टाइट कर लेंगे। इसके बाद सावधानी से, ठीक है, काउंट करते हुए 14 फंदों को हम यहाँ पे गिरा देंगे। इसके बाद इसकी बुनाई करेंगे हम। देखिए मैं स्किप नहीं कर रही ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे लिया, अब एक एक करके इधर हम इस तरह से इधर भी काउंट भी कर लेंगे हम। अब यहाँ से देख लेते हैं फंदा 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। 2 फंदा और इस सॉरी देख लेते हैं गड़बड़ तो नहीं है। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला फंदा लेंगे और इस तरह से हम इसे ऐसे उतारेंगे। ठीक है, ऐसे कर लिया हमने, इसे टाइट कर लेंगे। इसके बाद इस वाले फंदे को एक बार और बुन लेंगे टाइट करते हुए। ठीक है, अब यहाँ से जो भी फंदा है अब इसे लेंगे और इसे बुनते हुए जाएंगे हम उल्टा उल्टा। अब टाइट टाइट बुनेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, उसके बाद नहीं बुनना है क्योंकि वहाँ पे जो गैप है उसे हमें भरना था। अब यहाँ से हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। सीधी तरफ आती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतारेंगे। ठीक है, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे आपको जाली डालनी है तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे। धागा अपनी ओर करते हुए यहाँ पे जाली डालेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। ठीक है, फिर जाली डालेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे हम उल्टा बुनते हुए। चाहे तो आप सीधी तरफ से भी जाली डाल सकती हैं। तो यहाँ पे धागा घुमाया और 2 फंदों का 1 फंदा कर दिए। फिर से धागा घुमाएंगे, 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। इस तरह से करते हुए पूरी सिलाई हम बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कर लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से हमारे बीच में ये जाली पड़ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने लास्ट में 2 फंदा बच गया तो यहाँ पे जाली डालते हुए दोनों फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे क्योंकि ये पीछे साइड सिलाई होगी तो इसी की कोई मायने नहीं है। अब यहाँ से उल्टे साइड तो आप चाहे कलर चेंज कर सकती हैं या फिर इसी कलर से आगे बना सकती हैं। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड कलर से बना रही हूँ आगे। अब यहाँ से हम रेड कलर ले लेंगे और यहाँ से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। चाहे तो इसकी लंबाई आप ऊपर रख सकती हैं, जितना चाहे आप ऊपर लंबा बना सकती हैं इसे। अब धागे को इस तरफ कर लेते हैं और यहाँ पे इसे बुन लेते हैं। तो देखिए इसकी बुनाई हमने यहाँ पे
जाली बनाने के बाद इसके पे हमने यहाँ जो धारियाँ बनाई है 9 धारियाँ बना के हमने कंप्लीट की हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 दूनी 18 लाइनें बना के कंप्लीट की हुई है, यानी कि बॉर्डर लाइन बनाई है। इस तरह की सॉक्स आप लेडीज़ के लिए भी बना सकती हैं। तो ये बेबी के लिए है। अब हम उल्टे साइड से सारे फंदों को बंद कर देंगे। तबीयत ख़राब है इसलिए मैं बड़ी वीडियो ला नहीं रही हूँ, जल्द ही कोशिश करूँगी बड़ी वीडियो लाने के लिए। तो पहला मियाँ इस तरह से हम लेंगे, 2 फंदे इकट्ठे एक साथ लेंगे, ठीक है। 2 का 1 करेंगे, इसे बंद करेंगे, वापस से लेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे के पैर को हम इसमें डालने में तकलीफ़ होगी, तो इसलिए थोड़ा सा लूज़ करके हम यहाँ फंदे बंद करेंगे ताकि बच्चे के पैर में डालने में आसानी हो, ठीक है। इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद इसका सिलने का तरीका दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए हमने ये सारे फंदे बंद कर लिए इस तरह से। अब इस वाले फंदे को, सबसे लास्ट वाला जो फंदा है, इसे हम इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। अब जितना आपको सिलाई के लिए धागा चाहिए उतना हम रखते हुए धागे को कट करेंगे। सॉरी। अब इसके अंदर से हम धागे को निकालेंगे और इसे टाइट कर लेंगे, ठीक है। अब इसे पलटना है आपको। मैंने जिस जगह पे जहाँ जिस कलर का है उसी कलर में मैंने धागा छोड़ दिया ताकि सिलाई करेंगे तो ये फिनिशिंग अच्छी आए। अब इसे पलट लेंगे हम इस तरह से, ठीक है। पलटने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक हम रेड कलर की सिलाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से यहाँ ग्रीन, और यहाँ से लेते हुए यहाँ तक हम नीचे तक इसकी सिलाई करेंगे रेड से। बहुत सिंपल सिलाई है, तो कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए सॉक्स हमने इस तरह से बना ली, तो कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। ये जो यहाँ पे गैप दिख रही है हर जगह पे इसी तरह से है। तो यहाँ बीच में जब हमने फंदे बंद किए थे, एक के ऊपर से गिराया था, तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे डोरी डालेंगी, यहाँ से बीच से डोरी आप क्रोशे से बनाए या फिर हाथ से भी बना सकती हैं, और इसके बीच से यहाँ पे निकाल लेंगे तो यहाँ पे ढक जाएगी, और साइड में पॉम पॉम दे दें, ठीक है। और इसमें कितनी ग्राम ऊन लगी वो मैं बता देती हूँ। उससे पहले देखिए, अगर आप क्रोशे से सीखना चाहती हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल देखिए और सीखेदार नीटिंग चैनल में जाके इसे देख सकती हैं। मैंने इसे डाला हुआ है, तो बहुत ही प्यारी सी है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। ये भी आपके 10 ग्राम ऊन में बन के कम्प्लीट हुई है ये वाली सॉक्स। अब दूसरी वाली ये जो मैंने बनाई, ये देख लेते हैं कि कितनी ग्राम ऊन में बनी है। इसे रखेंगे, 11 ग्राम ऊन में ये बनके कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।